एमएलएज उसी बस में सवार थे और ज़राए के हवाले से यही खबर है कि हैदराबाद में इन्हें ठहराया जाएगा। तमाम इंतजाम जो हैं वो हैदराबाद में किए जा रहे हैं। हालांकि अभी साफ तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया कि एमएलएज को कहाँ रखा जाएगा, किस तरह अब आगे कदम उठाया जाएगा जेएमएम की ओर से। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये यही इशारा देती हैं कि हर तरह के ख़तरे से बचने के लिए और सरकार की जो मेजॉरिटी इस वक्त तो वो साबित कर रहे हैं वो टूटे ना, कोई एमएलए इधर से उधर ना हो, इसी का खास ख्याल रखते हुए इन्हें फ़िलहाल यहाँ से ले जाया जा रहा है। बताया गया कि दावा जो पेश किया गया चंपई सोरेन के ज़रिए 43 से 47 जो एमएलएज हैं वो उनके पास हैं और इसी वजह से बहुत आसानी से सरकार बना सकते हैं। लेकिन जो देरी इस वक्त हो रही है, जो गवर्नर की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया, उस पर भी सवाल उठाते हुए नजर आए और कहा गया कि जब तक यहाँ तस्वीर साफ नहीं हो जाती, जब तक सरकार बनाने का जो ऑफर है वो नहीं दे दिया जाता, तब तक अपने एमएलएज को एक साथ रखा जाएगा ताकि किसी तरह की कोई परेशानी इत्तेहाद के सामने ना हो। अभी 43 गए, 43 आप बताइए कि आज के दिन में इस राज्य में कार्यकारी प्रमुख कौन? कोई नहीं। जब कोई नहीं है तो ये क्यों है? इसके पीछे की मंशा क्या? इसलिए हम लोगों ने एक एप्रीहेंसिव प्लान के तहत लोगों को भेजा है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है, आज हम राज्यपाल से भी मिले थे, हमें पूरा विश्वास है कि राज्यपाल महोदय कल हम लोगों को न्योता देंगे, क्योंकि यह परंपरा है। उन्होंने ना पीआर के लिए रिकमेंडेशन किया है, ना उन्होंने जो कार्यवाहक होता है उसका कोई बात कही है। हमारा बजट सत्र 9 तारीख से आहूत है और वो बजट सत्र की रजामंदी माननीय राज्यपाल ने दी, तत्पश्चात उसका नोटिफिकेशन हुआ। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन है टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टू रन द स्टेट स्मूथली। अगर कल नहीं बुलाया गया तो क्या अगला कदम होगा? कल अगर राज्यपाल नहीं बुलाते तो क्या अगला कदम? मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बुलाएंगे। क्यों नहीं बुलाएंगे, इसका जवाब क्या है? सर, दादा चंपई सोरेन ने राजभवन से निकल के कहा था कि कल सरकार का गठन हो जाएगा। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त है कि कल सुबह से लेकर शाम के वक्त हम यहाँ पर लोकप्रिय सरकार का फिर से गठन करेंगे। सर, आप विधायकों को क्यों भेजा गया है? क्यों भेजा गया विधायकों? क्या डर है बीजेपी से कि तोड़ मरोड़ के बाद? धीरे बोलिए ना, धीरे बोलिए। क्या तरीका काम पे विधायकों को क्यों भेजा जा रहा है? विधायकों को दूसरे स्टेट में इसलिए भेजा जा रहा है, 2 दिन 3 दिन लोग बहुत टेंशन में थे। एक लॉन्ग राइड भी हो जाएगा उन लोगों का। ये चूंकि एयर राइड है, कोई प्रेशर है? कोई प्रेशर नहीं। आपको लगता है सर ये जो मिशन लोटस ये लोग यहाँ पर 2.5 साल से चल रहा है मिशन लोटस और करारी हार हो रही है। ये आदिवासी का बच्चा है, शिबू सोरेन का बेटा है। हम किसी भी तरह से झुकने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। हमने इस राज्य के लिए सैकड़ों कुर्बानियां दी। हमारा 1 जनवरी भी यदि शहीद दिवस है तो 31 दिसंबर भी शहीद दिवस है। यह झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूंजी है। सीता सोरेन आ चुकी है, चूंकि समर्थन पत्र कल ही दे दिया गया था। नहीं, चूंकि समर्थन पत्र कल नहीं थी, हस्ताक्षर नहीं कर पाई थी। अब फ्लोर इन द हाउस वो आप लोग कल्पना करते रहिए, आपने बहुत कल्पना की। वीडियो भी दिखाया गया, सुनने में हम राज्यपाल को क्या दिखा है, राज्यपाल ने हमें क्या पिलाया, चाय कॉफी, तो ये बातें होती है क्या पत्रकारों के साथ? सर ये उम्मीद की जाए कि
विधायक जा रहे हैं वो अगले एक दिन में वापस आ जाएंगे? कल ही आ जाएंगे, कल ही आ जाएंगे। कल क्या सरकार बनेगी? आज तो वेदर थोड़ा खराब था, सब आप लोग को मालूम। भैया आप एयरपोर्ट में है, एयरपोर्ट अथॉरिटी से पूछ लीजिए, वो एटीसी बता देगा कहां से फ्लाइट आई है। आधिकारिक तौर पे नहीं होता है। यानी कल सरकार की गठन तय है दादा, सरकार की गठन तय है। हम लखनऊ या अयोध्या क्यों नहीं जाए बताइए।